हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। और मैं आज आप सबके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन शेयर करने वाली हूँ। IBPS RRB ने हाल ही में अनाउंस किया है क्लर्क, PO एंड ऑफिसर स्केल की वैकेंसीज़ का। और आप सबको बहुत खुशी होगी, ऑलमोस्ट 8,500 वैकेंसीज़ IBPS RRB आपके लिए लेके आया है। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आगे बढ़ने से पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपको लगता है कि ये गवर्नमेंट बैंक से किसी का भला हो सकता है तो आप प्लीज़ आपके उस फ्रेंड को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि इस PPT में आज हम क्या देखने वाले हैं, तो ये एक टेबल ऑफ कंटेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इस नोटिफिकेशन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगी, देन आपकी इम्पॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली हैं एंड वैकेंसीज़ क्या हैं पोस्ट वाइज, वो मैं आपको बताऊंगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या होने वाला है, और फाइनल इम्पॉर्टेंट चीज़ सैलरी क्या होने वाली है। और आप जब इन सब चीज़ों से सेटिस्फाई हो जाओगे और रेडी हो जाओगे तो आपको पता चलेगा कि अप्लाई कैसे करना है। ठीक है। IBPS RRB, IBPS मीन्स इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। ये एक इंस्टीट्यूट है जो वेरियस नेशनलाइज्ड बैंक्स मीन्स गवर्नमेंट बैंक्स, इनके लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। इस बार इसने RRB रीजनल रूरल बैंक, जो गांव में बैंक होते हैं, उनके लिए ये नोटिफिकेशन लॉन्च किया है। टोटल 43 बैंक्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जो पोस्ट है वो ऑफिस असिस्टेंट / क्लर्क, ऑफिसर स्केल 1 या फिर PO बोल सकते हो, प्रोबेशनरी ऑफिसर, एंड ऑफिसर स्केल 2 एंड 3 के लिए इन्होंने ये नोटिफिकेशन लाया है। नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की हम बात करें तो क्लर्क के लिए 5,538 वैकेंसीज़ हैं, PO के लिए 2,485 वैकेंसीज़ हैं, ऑफिसर स्केल 2 एंड 3 के लिए अराउंड 600 वैकेंसीज़ हैं। इन टोटल 8,612 वैकेंसीज़ IBPS RRB ने रिलीज़ कर दी है। अब बात कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट डेट्स की। अभी हम बात कर रहे हैं क्लर्क लेवल की। क्लर्क लेवल में अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको एप्लीकेशन फिल करना है वो आपको 21 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। पर मेरा यहाँ आप सबसे सजेशन रहेगा या फिर रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं और आपने काफ़ी प्रिपरेशन कर ली है या फिर आप स्टार्ट कर रहे हैं और आपको कॉन्फिडेंस है कि आप इस बार कर जाएंगे, या फिर आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना चाहते हैं स्ट्रक्चर देखने के लिए कि किस टाइप का एग्ज़ाम होता है, वो माहौल समझने के लिए, तो मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप 21 जून का वेट ना करें, आपका एप्लीकेशन आप पहले ही फिल कर लें। बिकॉज़ लास्ट में आते आते वेबसाइट हैंग होने शुरू हो जाती है और कुछ बच्चे अप्लाई करना उनको पॉसिबल नहीं हो पाता, अप्लाई करने से रह जाते हैं। बेटर है आप 19 जून से पहले ही अप्लाई कर लें। अभी आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया, अभी आपके होंगे क्लर्क के लिए 2 एग्ज़ाम, पहला होगा प्री, दूसरा होगा मेंस। क्लर्क में आपके लिए इंटरव्यू नहीं होता है, आपका जो मेंस एग्ज़ाम होता है उसके ही मेरिट लिस्ट में जो टॉप 5,000 स्टूडेंट्स रहेंगे उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ठीक है। तो क्लर्क की अगर प्री की बात करें हम तो 12th, 13th एंड 19th अगस्त को ये एग्ज़ाम होने वाला है। आपको IBPS ही इन तीनों में से कोई एक डेट देगा, आपको उस दिन जाना है, एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना है और अटेम्प्ट होने के बाद 20 डेज़ में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस के लिए जा सकते हैं और 16 सितंबर को मेंस एग्ज़ाम रहेगा। और जो बच्चे इसमें टॉप मेरिट लिस्ट में आते हैं
उनका न्यू ईयर को 1 जनवरी को अपॉइंटमेंट हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि इसका एग्ज़ाम स्ट्रक्चर क्या होता है मैम, तो आपको मैंने बताया कि प्री एंड मेंस होता है। तो फर्स्ट हम प्री समझते हैं। प्री में 2 ही सब्जेक्ट आपके आते हैं, रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी। दोनों में ही 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, इन टोटल 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के लिए आते हैं और इसमें आपको टोटल टाइम दिया जाता है 45 मिनट्स। सो कंपटीशन तो टफ होने वाला है, दूसरों के साथ नहीं, खुद से ही टफ होने वाला है, बिकॉज आपको 80 क्वेश्चन 45 मिनट्स में करने हैं। ऑलमोस्ट हाफ टाइम आपको ये दे रहा है और ये रीजनिंग एबिलिटी एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी पे टेस्ट होगा। इट मीन्स आपका कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, डिफ़िकल्टी लेवल कम होगा क्वेश्चंस का, बट कैलकुलेशन और लेंदी कैलकुलेशंस बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं। जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे एग्ज़ाम वो जा सकते हैं मेंस के लिए। अभी मेंस में रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी ये पहले वाले सब्जेक्ट रहेंगे। एडिशनल यहाँ पे आप जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट आप चूज़ करेंगे एंड कंप्यूटर नॉलेज। ऐसे 5 सब्जेक्ट्स रहेंगे। टोटल क्वेश्चन होंगे 200, टोटल मार्क्स होंगे 200 और ड्यूरेशन होगा 120 मिनट्स। अगेन टफ कंपटीशन टाइम के साथ आपका। और जो टॉप मेरिट लिस्ट में आएंगे उनको 1 जनवरी में आपको आपका जॉब कंफर्म मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट बात करते हैं ऑफिसर के लिए। कोई बोलेगा सर मुझे क्लर्क नहीं बनना है, मुझे तो ऑफिसर ही बनना है। तो अगेन आपका लास्ट डे अप्लाई करने का आता है 21 जून। इसमें 3 चीज़ें रहेंगी या 3 लेवल आप बोल लो। पहला रहेगा प्री, दूसरा रहेगा मेंस और थर्ड रहेगा इंटरव्यू। तो प्री का डेट है 5 और 6 अगस्त। जो क्वालिफाई करेंगे वो 10 सितंबर को मेंस अटेम्प्ट कर सकते हैं और जो मेन में मेरिट लिस्ट में आएंगे उनको अक्टूबर या फिर नवंबर में इंटरव्यू उनका लिया जाएगा और अगेन 1 जनवरी 2024 को आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा। सो बेसिकली मैं बोलूँ IBPS RRB ने डिसाइड ही कर लिया है कि न्यू ईयर में आपको बहुत अच्छा गिफ्ट देना है। अब आप बोलोगे सर PO लेवल का, सर या मैम आप कुछ भी बोल सकते हो। अब आप बोलोगे कि PO लेवल का प्री एंड मेंस का क्या डिटेल है वो भी हमें बताइए। तो अगर प्री की बात करें तो सेम सब्जेक्ट हैं, रीजनिंग एबिलिटी है और यहाँ आ जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्लर्क में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं था, न्यूमेरिकल एबिलिटी था, तो वहाँ कैलकुलेशंस ज़्यादा होने वाली थी। यहाँ आपकी कैलकुलेशंस भी होने वाली हैं प्लस लेवल ऑफ क्वेश्चन भी इंक्रीज़ होने वाला है। अगेन यहाँ पे 80 क्वेश्चन हैं, 80 मार्क्स एंड अगेन 45 मिनट्स में आपको ये सब सॉल्व करना है। जो इसको क्वालिफाई करेगा वो मेंस दे सकता है। मेंस में रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेम रहेंगे, जनरल अवेयरनेस रहेगा, इंग्लिश हिंदी में से आप एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं एंड कंप्यूटर नॉलेज। सो इस वे में 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए एंड अगेन टाइम ड्यूरेशन है 120 मिनट्स। ओके। अब कोई कहता है कि मैम हमारे पास तो एक्सपीरियंस है, हम नहीं जाएंगे क्लर्क एंड PO में, हम तो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट हैं, हमें एक्सपीरियंस वाला जॉब बताओ। तो आप लोगों के लिए भी IBPS RRB ने एक सॉल्यूशन दिया है या फिर अपॉर्चुनिटी दी है। तो अगेन अप्लाई करने का लास्ट डेट होता है 21 जून। इसमें गुड न्यूज़ ऐसी है कि इसमें प्री एग्ज़ाम नहीं है, आपको सिर्फ मेंस देना है और इंटरव्यू देना है। तो मेंस रहेगा 10 सितंबर को एंड इंटरव्यू जो मेंस क्वालिफाई करेंगे उनका होगा अक्टूबर या फिर नवंबर में। एंड अगेन न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी अलॉटमेंट। ठीक है। सो अब आपका इंटरेस्ट होगा कि इसका पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का। तो मैंने आपको बोला है इसमें प्री तो है ही नहीं, जस्ट मेंस है। और इसमें आपको ध्यान देने की बात ये है कि ऑफिसर स्केल 2 और 3 के लिए ये पैटर्न है जो जनरल कैटेगरी के हैं, और जो स्पेशलाइज्ड हैं उनके लिए डिफरेंट एग्ज़ाम पैटर्न है। तो पहले हम जनरल कैटेगरी का पैटर्न डिस्कस कर लेते हैं।
शॉर्ट में बता दे। ठीक है, तो इसका पैटर्न आप सुन लीजिए। स्केल 2 एंड 3 के लिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी इन द सेंस जनरल बैंकिंग ऑफिसर आप बनना चाहते हैं, तो एक पैटर्न है। और स्पेशलिस्ट ग्रेड के हैं, मींस आईटी के हैं, फिनांस के हैं, तो ये डिफरेंट पैटर्न है। तो पहले हम जनरल वाला पैटर्न समझ लेते हैं। इसमें आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। फाइनेंशियल अवेयरनेस एक सब्जेक्ट आएगा, अगेन हिंदी एंड इंग्लिश में चॉइस, एंड कंप्यूटर नॉलेज में एक चॉइस। तो बेसिकली इसमें इंग्लिश नहीं रहेगा, आप इंग्लिश की जगह आपको यहाँ पे फाइनेंशियल अवेयरनेस दिया है। 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं 200 मार्क्स के लिए, एंड आपको टाइम दिया जाएगा 120 मिनट्स। अब कोई बोलेगा मैं तो आईटी में स्पेशलाइज्ड हूँ, मैं तो फिनांस में स्पेशलाइज्ड हूँ, तो आपके लिए भाई डिफरेंट एग्ज़ाम पैटर्न है। इसमें रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन है, फाइनेंशियल अवेयरनेस है, हिंदी इंग्लिश में से एक आप सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर नॉलेज है, एंड यहाँ पे एडिशनल एक टॉपिक दिया गया है प्रोफेशनल नॉलेज। मीन्स अगर आप आईटी स्ट्रीम से अप्लाई कर रहे हैं तो आईटी रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, फिनांस रिलेटेड अप्लाई कर रहे हैं तो फिनांस रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, एंड सो ऑन। सो टोटल 240 क्वेश्चंस रहेंगे 200 मार्क्स के, और टाइम ड्यूरेशन है 2 hours 30 minutes। तो कंपटीशन टफ है, साथ वाले बंदे के साथ भी और खुद के साथ भी। ठीक है, हमने पता कर लिया कितनी वैकेंसीज़ हैं, हमने पता कर लिया इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं, और हमने पता कर लिया कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहने वाला है। अब मैं इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं, मुझे ये बताइए। तो अब हम ये देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने आपकी एजुकेशन, यहाँ पे आपकी एज लिमिट, और यहाँ अदर रिक्वायरमेंट्स, और यहाँ एज रिलैक्सेशन मेंशन किया है। अगर आप क्लर्क और पीओ मीन्स ऑफिसर स्केल 1 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आप एक नॉर्मल ग्रेजुएट भी होंगे तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्लर्क के लिए आपकी एज लिमिट होनी चाहिए, मीन्स 18 to 28 ईयर्स। ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 18 to 30 ईयर्स। ठीक है, अभी ऑफिसर स्केल 2 और ऑफिसर स्केल 3 की बात करें तो 2 में जो है आपको 1 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, और ऑफिसर स्केल 3 की बात करें तो यहाँ पे आपको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए। और जैसे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वैसे एज लिमिट भी अप्लाई करने की इंक्रीज़ हो जा रही है। 32 ईयर्स ऑफिसर स्केल 2 के लिए एंड 40 ईयर्स ऑफिसर स्केल 3 के लिए। अब इसमें एज रिलैक्सेशन में आप इंटरेस्टेड हैं, आपकी एज क्लर्क के लिए ओवर हो गई है, 28 से ऊपर हो गई है, पीओ के लिए 30 से ऊपर हो गई है, एंड सो ऑन, तो आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से IBPS एज रिलैक्सेशन देता है। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, OBC कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन है। मीन्स यहाँ पे आप 28 ईयर्स तक ही अप्लाई कर पा रहे थे, बट अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो इसमें 3 ईयर्स ऐड हो जाएंगे, तो आपका हो जाएगा टोटल 31 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड फिर ST SC के लिए 5 ईयर्स, एक्स सर्विस मैन है तो 3 to 8 ईयर्स का विंडो आपको दिया जाता है, विडो या फिर डिवोर्स्ड वुमेन है तो 5 ईयर्स, एंड पर्सन अफेक्टेड बाय द 1984 रायट्स तो 5 ईयर्स। सो इस वे से आपको एज रिलैक्सेशन भी मिला हुआ है। और अगर आप ये सब रिक्वायरमेंट क्वालिफाई करते हैं तो एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है कि एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग के टाइम पे आपका सिबिल स्कोर शुड बी 650 और प्लस। इट मीन्स आपका जो सिबिल स्कोर है, अगर आपने कोई लोन लिया है, आप उसको टाइमली पे कर रहे हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका सिबिल स्कोर 800 प्लस ही रहेगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं तो आप आपके बैंक में जाके भी चेक कर सकते हैं कि आपका सिबिल स्कोर क्या है। अब आप बोलोगे हमने सब सुन लिया मैम, अब हमें बता दो सैलरी क्या रहने वाली है,
इतनी मेहनत कर रहे हैं तो सैलरी क्या है। तो 4 वैकेंसीज़ आई हैं और 4 की सैलरी मैंने आपको यहाँ पे बताई है। असिस्टेंट मीन्स क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 15 to 20,000 स्टार्टिंग पे है। ऑफिसर स्केल के लिए, स्केल 1 के लिए मीन्स प्रोबेशनरी ऑफिसर के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो 29,000 to 33,000 सैलरी आएगी। ऑफिसर स्केल 2 में 33 to 39,000 एंड ऑफिसर स्केल 3 जो है उसमें 38 to 44,000। ये आपकी बेसिक पे है। इसमें टीए डीए मिला के एक बहुत ही हैंडसम पैकेज बन जाता है। मंडे टू फ्राइडे आपको ऑफिस जाना है, सैटरडे संडे ऑफ, सारी नेशनल हॉलीडेज़ ऑफ, इतनी सारी फैसिलिटीज़ आपको बैंक देता है। टाइमिंग भी प्रॉपर है, मॉर्निंग 9 to 3:30। और क्या चाहिए आपको, पूरा वर्क लाइफ बैलेंस आपको बैंक प्रोवाइड कर रहा है। सो आई एम इंटरेस्टेड मैम, मैं तो फिल कर रहा हूँ ये फॉर्म, मेरी तो प्रिपरेशन हो गई है। दूसरा बोलेगा भाई मेरी प्रिपरेशन तो नहीं हुई है पर लेट मी चेक कि किस टाइप का क्वेश्चन पेपर आता है, मैं अगले साल के लिए ट्राई करूँगा, पर इस बार मैं एग्ज़ाम पैटर्न समझना चाहता हूँ और राइट नाउ मेरा स्टेटस क्या है एग्ज़ाम में वो भी समझना चाहता हूँ। तो मैम बताइए अप्लाई कैसे करना है। तो बहुत ही ईजी है। आपको क्या करना है, आपको www.ibps.in वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आपको लेफ़्ट हैंड साइड में कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस CRP RRB लिखा दिखेगा, उस पर आप क्लिक करोगे, फर्दर टैब्स ओपन होंगे। IBPS अभी जो रिलीज़ हुआ है नोटिफिकेशन वो 12th है, आपको 12th पे क्लिक करना है। फिर वो पूछेगा कि आप किस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हो, ऑफिस असिस्टेंट मीन्स क्लर्क और ऑफिसर स्केल 1, 2 और 3। तो मैं आपको सजेशन देती हूँ, अगर आपका ग्रेजुएशन हुआ है तो आप ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिसर स्केल 1 एंड ऑफिस असिस्टेंट, इन दोनों पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। बिकॉज वो ग्रेजुएशन मांग रहा है, उसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, तो आप अप्लाई करिए। और ऑफिसर स्केल 2 and 3 तो वही अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास स्पेसिफाइड एक्सपीरियंस है जो IBPS ने आपसे मांगा है। ये डिटेल नोटिफिकेशन आपको इस वेबसाइट में जाके मिल जाएगा। आप अप्लाई करोगे तो आप उसमें क्लिक करोगे, देन आपको एक डिटेल्ड फॉर्म पूछेगा वो, उसमें आपका पूरा एजुकेशनल हिस्ट्री, वर्क एक्सपीरियंस, एवरीथिंग कम्प्लीटली डिटेल में पूछेगा। आपको वो फिल करना है। आपके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोग्राफ हैं वो आपको अपलोड करने हैं, पेमेंट करना है और फाइनली आपकी जो एप्लीकेशन है उसको आप सबमिट करोगे। आप जब एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो उसका एक सॉफ्ट कॉपी आपके पास रख लीजिएगा, प्रिंट कर लीजिएगा उसको, बिकॉज आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ज्वाइनिंग के टाइम पे ये आपको डॉक्यूमेंट लगेगा। अब मैंने इसमें 6 स्टेप दिया है, पेमेंट करना है। तो पेमेंट फ़ीस SC ST कैटेगरी के लिए है 175 और अदर कैटेगरी मीन्स OBC एंड जनरल कैटेगरी के लिए है 850 रुपीज़। सो ज़्यादा पेमेंट नहीं है, 1000 के अंदर ही पेमेंट है। आप इजीली इसको फुल शॉट में अप्लाई करिए। अभी आपके साथ में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट शेयर करने वाली हूँ। इसमें बैंकिंग के एग्ज़ाम्स के लिए आप पढ़ाई करते हो या फिर SSC CGL के लिए अप्लाई करते हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करते हो तो आपको करंट अफेयर पूछी जाती है। और सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, इंग्लिश और हिंदी एंड लास्ट सब्जेक्ट करंट अफेयर। इसमें मार्क्स स्कोर करना बहुत ईजी होता है, पर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि इतने सारे सोर्सेज हैं, इतना न्यूज़पेपर अवेलेबल है, TV मीडिया है, YouTube है, हम कहाँ से पढ़ें। हमें कोई एक ही डेफिनेट सोर्स बताओ जहाँ से हम पूरा प्रिपरेशन अपना करंट अफेयर का कर सकें। बिकॉज करंट अफेयर ऐसा है जहाँ पे आप इजीली कम टाइम में फुल एक्यूरेसी के साथ ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। तो ये आपका प्लस पॉइंट बनाना है आपने। और प्री क्वालिफाई करने के बाद आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको करंट अफेयर पहले से पढ़ना पड़ेगा, उसको बार बार रिवाइज़ करना पड़ेगा। इस वे में आप उसमें मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ये एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है।
सो विद दिस हम आपसे अलविदा लेते हैं और हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं आप पढ़ते रहिए, अपने एम्स अचीव करते रहिए और स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।